नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ध्यान कर रहे हैं हरिराम पटेल जी का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र। देखिए, मैं पहले ये चैप्टर का है, फिर सीधा इसमें जंप कर दिया, छत्तीसगढ़ के खनिज नहीं पढ़ाया। और इस कारण क्योंकि ये डेटा आपको करंट अफेयर से अपडेट करना पड़ेगा। आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आज से 2 साल बाद ये डेटा, 1 साल बाद ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, या मैं जब इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगा तो इकोनॉमिक सर्वे से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो वहाँ से अपडेट करना पड़ेगा, मोस्टली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के अंदर। तो आज स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोला जाता है, CSIDC। CSIDC का फुल फॉर्म क्या है? C फॉर छत्तीसगढ़, S फॉर स्टेट, I फॉर इंडस्ट्रियल, D फॉर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक, इसका देखिए मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। मुख्यालय रायपुर में है। गठन कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 2001। 7 अप्रैल 2001 को इसका गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका गठन हुआ है 7 अप्रैल 2001। आगे बढ़ते हैं। विभाग कौन से विभाग के अंतर्गत काम है? तो उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत एकमात्र निगम है। उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत एकमात्र निगम है। अधिकृत पूंजी कितनी है? तो रुपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी कितनी है? रुपये 160 करोड़। ठीक है, अधिकृत पूंजी कितनी है? 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी है 1.6 करोड़। राज्य शासन द्वारा पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश शासन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के निगम देख लेते हैं क्या क्या है। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। अब ये सब को मिला के एक कर दिया गया। इन सब निगमों को समाहित कर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC का गठन किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र HDC, सॉरी HDC बोलता हूँ, IIDC मतलब IIDC। तो IIDC से तात्पर्य है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। क्लियर। आगे देखते हैं उद्देश्य। इस योजना के अंतर्गत राज्य में लघु एवं सूक्ष्म मतलब अधिलघु उद्योगों की स्थापना हेतु ये किया गया। ठीक है, फिर नोडल एजेंसी कौन होता है? तो CSIDC ही होता है इसका नोडल एजेंसी। अंशदान, तो अंशदान कितना होता है? देखिए, नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 50%, सॉरी 60%, 60% अधिकतम रुपये 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, 60% कौन करता है? भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। क्लियर। फिर 7 नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हैं, इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा जगह है। देखिए, खमरिया औद्योगिक विकास केंद्र नाम का नाम है। ठीक है, औद्योगिक केंद्र का नाम है। और कौन से जिला में है वो देखते हैं अपन। क्षेत्रफल छोड़ दीजिए ना। खमरिया मुंगेली जिला में है, परसगढ़ी कोरिया जिले में, सियारपाली या महुआपाली रायगढ़ में, धोरा गांव या लोहंडीगुंडा बस्तर में, अभनपुर रायपुर में, सुकमा में, जी जामगांव धमतरी में। ठीक है, जी जामगांव धमतरी में। तो खमरिया देख लिया मुंगेली में, परसगढ़ी कोरिया, सियारपाली या महुआपाली रायगढ़, धोरा गांव लोहंडीगुंडा बस्तर जिले में, अभनपुर रायपुर में, सुकमा में, और जी जामगांव धमतरी में। ठीक, फिर अन्य एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र IIDC, ये आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले सरगुजा। अभी मैं इधर से पढ़ रहा हूँ और इसको आपको याद करा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, जो चीज़ याद होगा। ठीक है, तो देखिए, पहला है गंगापुर खुर्द, ये आपको सरगुजा से याद, सरगुजा जिले में पड़ेगा। ठीक है, गंगापुर खुर्द सरगुजा जिले में। फिर नयनपुर गिरिवरगंज। ठीक, नयनपुर गिरिवरगंज। क्या बहुत सारे जब प्लेस हो जाते हैं तो ये कौन से ज़िले में है, ये याद रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो कुछ चीज़ों को आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। जैसे देखिए, नयनपुर गिरिवरगंज, तो नयन मतलब नैन। अब बताओ, सूरज के सामने नैन आप देख सकते हो क्या? मतलब सूरज के सामने आँख खोल के देख सकते हो, नैन खोल के देख सकते हो? नहीं। ठीक है, आँख चौंधिया जाता है, तो वही नयन से याद रख लिया सूरज। ठीक है, सूरज के सामने आप आँख नहीं खोल सकते। तो नयनपुर गिरिवरगंज का है सूरजपुर जिला। फिर तिफरा सेक्टर D सबसे बड़ा केंद्र है ये, तिफरा सेक्टर D, ये कहाँ से है? बिलासपुर में। फिर कौपन जांजगीर चांपा में। ठीक है, कौपन जांजगीर चांपा में है। फिर हरिन छपरा कबीर धाम,
हरिन छपरा कबीरधाम, ठीक है। कबीरधाम से कैसे याद करेंगे, तो देखिए कबीरपंथी के लोग नॉनवेज त्याग देते हैं, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो क्या खाते हैं, सिर्फ हरी हरी सब्जी खाते हैं, है ना, हरा हरा आइटम खाते हैं। तो हरिन छपरा कौन से ज़िले में, कबीरधाम में। हरिन छपरा कौन से ज़िले में, कबीरधाम में। फिर बिरकोनी है महासमुंद में, बिरकोनी कहाँ है, महासमुंद में। उसके बाद बरतोरी तिल्दा कहाँ है, रायपुर में। बरतोरी तिल्दा कहाँ है, रायपुर में। टेकनार है दंतेवाड़ा में, टेकनार है दंतेवाड़ा में। और लखनपुरी है कांकेर, लखनपुरी कांकेर ज़िले में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, तो गंगापुर खुर्द IIDC, ये देखिए सरगुजा में ही है, अभी पहले जस्ट पढ़े। फिर नयनपुर गिरिवरगंज, तो नयन से सूरज याद किए थे, तो सूरजपुर ज़िले में है। बनगांव जसपुर, ठीक है, बनगांव जसपुर। परसगढ़ी कोरिया में है, परसगढ़ी कहाँ है, कोरिया में। फिर लारा OP जिंदल CR पाली या महुआ पाली, ये रायगढ़ ज़िले में है। लारा OP जिंदल CR पाली महुआ पाली, ये सब रायगढ़ ज़िले में है। कापन, ये जांजगीर चांपा में। मुक्ता राजा जांजगीर चांपा में। बाराद्वार, ये लघु औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, तो बाराद्वार कहाँ है, जांजगीर चांपा में। तो कापन भी जांजगीर चांपा पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर ये मुक्ता राजा देखिए जांजगीर चांपा में है, बाराद्वार भी जांजगीर चांपा में है। बिलासपुर ज़िले में क्या क्या है, तो देखिए तिफरा है जो सेक्टर D बहुत सबसे बड़ा क्षेत्र। फिर सिरगिट्टी है, सिलपहरी है, दगोरी है, सेलर है, ठीक है। बिलासपुर में कौन कौन से हैं, तो सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी, सेलर। फिर अंजनी गोरेला पेंड्रा मरवाही में अंतर्गत आता है। ये पहले बिलासपुर में ही आता था अंजनी, ये BSP में होता है। जब से गोरेला पेंड्रा मरवाही बना है तो अभी उस क्षेत्र में आता है। तो अंजनी कहाँ है, गोरेला पेंड्रा मरवाही में है, ठीक। खमरिया मुंगेली में है, ठीक है, खमरिया मुंगेली में है। फिर हरिन छपरा मैंने बताया, हरा हरा कवर्धा, इसे याद रखें। कबीरधाम, कबीरधाम बोलते हैं जिला को। तो कबीरपंथी लोग हरा हरा घा मतलब हरा हरा क्या होना चाहिए, सब्जी भी खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते। तो हरिन छपरा, कवर्धा या कबीरधाम। फिर राजनांदगांव जिले में देखिए कौन कौन से, तो जोरा तराई है, इंदावानी है, तेड़ेसरा है, पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला, मोहारा, सोमना और गठुला, ये सब राजनांदगांव जिले में है, ठीक है। तो बस इसको पार्ट में याद करिए, जैसे पवन तल्ला, विजय तल्ला, ये दो याद हो जाएगा। म से है देखिए महरूम खुर्द, महरूम कला और मोहारा, ये तीन ऐसे याद हो गया। तो 2 + 3 5 ऐसे याद होगा। तो राजनांदगांव में पवन तल्ला, विजय तल्ला, महरूम खुर्द, महरूम कला और मोहारा। फिर बाकी जोरा तराई, इंदावानी, तेड़ेसरा, सोमनी और गठुला, ठीक। फिर बेमेतरा में खैरा है, प्रस्तावित है अभी लघु औद्योगिक क्षेत्र। तो बेमेतरा में क्या है, खैरा। दुर्ग बुरई जिले, यहीं पे शायद नवोदय विद्यालय है बुरई में, तो दुर्ग में बुरई है, ठीक है। बलौदाबाजार जिले में देख लेते हैं अवरेठी, ये भाटापारा के अंदर है, अवरेठी भाटापारा, ये बलौदाबाजार जिले में है। फिर रायपुर जिले में देख लेते हैं कौन कौन से, तो सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावण भाटा, तिल्दा, तेंदुआ, आमा सिवनी, बरतोरी, अभनपुर, IIDC, ठीक। रायपुर जिले में कौन कौन से, सिलतरा, उरला, बनपुरी, रावण भाटा, तिल्दा, तेंदुआ, आमा सिवनी, बरतोरी, अभनपुर, ये सारी चीज़ें। फिर धमतरी में श्यामा तराई है और जी जाम गाँव है, ठीक है। धमतरी में क्या है, श्यामा तराई और जी जाम गाँव है। महासमुंद में बिरकोनी है, हाँ। बेल टुकरी गरियाबंद है, ठीक है, बेल टुकरी गरियाबंद है। फिर लखनपुरी कांकेर में, लखनपुरी कांकेर पहले भी देख चुके हैं। फिर बस्तर जिले में कौन कौन से थे, तो देखे धुरा गाँव और कल्चा। धुरा गाँव लोहंडीगोंडा बस्तर में है और कल्चा भी बस्तर में है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेजरपुर, पंडरी पानी और गीदम रोड, फ्रेजरपुर, पंडरी पानी और गीदम रोड, ये बस्तर जिले में ही है। दंतेवाड़ा में टेकनार है, ठीक है, दंतेवाड़ा में कौन सा है, टेकनार है। फिर सुकमा में ही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैप के माध्यम से आपको बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ आपको ये सब लोकेशन मिल जाएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क है ना, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क। तो सबसे पहले है सांप पार्क, है ना। तो सांप है तपकरा जशपुर, ठीक है, तपकरा जशपुर में सांप पार्क है।
देखिए इसको ऐसे याद किया था, सांप को कई लोग तपा के खा लेते हैं ना, गरम वरम करके खा लेते हैं ना, सांप चूहा सब चीज़ खा लेते हैं, तो सांप को तपा के खा लेते हैं तो तपकरा जसपुर। क्लियर। फिर बायोटेक पार्क अंबिकापुर सरगुजा। अब इसको कैसे याद करिए, देखिए बायोटेक पार्क में टेक है और हम लोग क्या टिकाते हैं, सर टिकाते हैं, सर टिका के लेटते हैं, ठीक है। तो बायोटेक पार्क, तो सर टिका के मतलब सर से सरगुजा और टेक से बायोटेक पार्क। तो बायोटेक पार्क है आपका अंबिकापुर सरगुजा। लेकिन याद रखिएगा यहीं पे एक और वर्ड से कन्फ्यूजन होता है, टेकनार। टेकनार आपका दंतेवाड़ा में, ठीक है, दंतेवाड़ा में, टेकनार दंतेवाड़ा में। तो बायोटेक पार्क अंबिकापुर सरगुजा याद रहेगा। एल्यूमिनियम पार्क दोदरो कोरबा, ठीक है, अब एल्यूमिनियम पार्क कहाँ है, दोदरो कोरबा। ट्रैफिक पार्क लगराग्राम बिलासपुर, ठीक है, ट्रैफिक पार्क है लगराग्राम बिलासपुर। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब कहीं लंगर बटता है, लंगर बट रहा होता है, ठीक है, लगरा, लंगर से याद रखिए लंगरा, लगरा, ठीक है, तो एकदम बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है, सब के सब खाने आ जाते हैं, तो ट्रैफिक पार्क मतलब ट्रैफिक जाम लग जाता है अगर लंगर बटते हैं तो ट्रैफिक पार्क लगराग्राम बिलासपुर में। फिर प्लास्टिक पार्क तो तिल्दा, उसके बाद खैर जीटी, हाँ, तो ये तिल्दा रायपुर में है और खैर जीटी राजनांदगांव में है। प्लास्टिक पार्क तिल्दा और खैर जीटी राजनांदगांव जिला। अप्रैल पार्क है भनपुरी रायपुर। अब देखो किसी को अप्रैल फुल बना दोगे, अप्रैल फुल से याद रखना अप्रैल पार्क, अप्रैल फुल बना दोगे तो भनकेगा कि नहीं भनकेगा, तो भनपुरी। तो अप्रैल पार्क का कहाँ है, भनपुरी में। फिर मेटल पार्क कहाँ है, रावण भाटा, मेटल पार्क रावण भाटा रायपुर। आईटी पार्क है अपना नया रायपुर अटल नगर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है नया रायपुर अटल नगर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है नवा रायपुर अटल नगर। इंक्यूबेशन सेंटर है नया रायपुर अटल नगर, ठीक है, सारे नया रायपुर अटल नगर में है। आगे देखते हैं, लॉजिस्टिक पार्क है रायपुर, भारतमाला आयोजन भारतमाला योजना के तहत ये है, रायपुर में है लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। फिर एग्रो निर्यात जोन है सिलतरा रायपुर में, एग्रो निर्यात जोन है सिलतरा रायपुर में। ऊर्जा पार्क है रायपुर में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क है मुनगी ग्राम रायपुर, जैव प्रौद्योगिकी पार्क है मुनगी ग्राम रायपुर। हर्बल पार्क है बागोद धमतरी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हर्बल मतलब हरा भरा, और बाग में जाओगे तो हरा भरा मिलता है कि नहीं मिलता आपको, तो हर्बल पार्क बागोद धमतरी। फिर मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, तो बागोद धमतरी में है। अब जहाँ पे देखो हरा हरा बाग है वहाँ कुछ कुछ फल वल भी उगे रहेंगे, तो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, तो फूड से याद रखिएगा। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, बागोद धमतरी में, सरवरा एवं बेमता रायपुर में, ठीक। उसके अलावा और कहाँ है, तो ये बुरई, अच्छा ये देखिए ये तो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क आपको बागोद धमतरी और सरवरा एवं बेमता है रायपुर जिला। फिर फूड पार्क देखिए बुरई दुर्ग है, तेड़ेसरा है ना, तेड़ेसरा राजनांदगांव। देखिए फूड पार्क मतलब कुछ खाना से संबंधित हो गया, खाना मतलब कुरकुरे, कुरकुरे खाते हो, और कुरकुरे में एक एडवर्टाइजमेंट आता था, टेढ़ा है पर मेरा है, तो तेड़ेसरा, टेढ़ा है पर मेरा है, तो तेड़ेसरा फूड पार्क। फूड पार्क कहाँ है, तो बुरई दुर्ग और तेड़ेसरा राजनांदगांव। इंजीनियरिंग पार्क का हदखोज भिलाई में है, ठीक, इंजीनियरिंग पार्क हदखोज भिलाई में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का है भिलाई दुर्ग में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का कहाँ है, भिलाई दुर्ग। किसान शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव और दूसरा महासमुंद में खुला, ठीक है, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव और दूसरा महासमुंद। फिर डियर पार्क है कोटमसर नागलटर ग्राम बस्तर जिला में, डियर पार्क कहाँ है, तो कोटमसर नागलटर ग्राम बस्तर में। एग्रो पार्क बस्तर, एग्रो पार्क बस्तर में। साइंस पार्क है प्रथम पास सुकमा, स से साइंस स से सुकमा, और द्वितीय माना तूताग्राम रायपुर में, ठीक है, माना तूताग्राम रायपुर में है द्वितीय। देखिए देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पंडरी रायपुर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड, इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, पदेन रूप से होते हैं राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के। कार्य क्या है, तो 10 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लेना। प्रावधान क्या है, तो छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2006। नोट, राज्य में 14 निर्यात संवर्धन काउंसिल वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत हैं, ठीक है, राज्य में 14 निर्यात संवर्धन काउंसिल वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत हैं। क्लियर, आगे बढ़ते चलिए। ये देखिए छत्तीसगढ़ प्रमुख औद्योगिक पार्क, यहाँ ये सब मैप के माध्यम से आपको बता दिए हैं। जैसे अंबिकापुर में क्या है, सरगुजा, अंबिकापुर में सर से बताया था, सर टेक आते हैं, तो टेक से बायोटेक पार्क, और सरगुजा जिले में है ये। क्लियर, तपकरा में सांप पार्क है, तपा के खा लेते हैं सांप। तो ये आपको मैप के माध्यम से बता दिया, जो चीज़ आपको थ्योरी में दिया वही मैप के माध्यम से आपको बता दिया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।